लाइक ठीक है बड़े हैं लेकिन हर बात तो नहीं सही हो सकती ना। मैंने कहा पुराना समय चूतिया था। पुराने समय में राइट्स नहीं थे हमारे पास। लड़कियां वोट नहीं कर सकती थी, अब कर सकती हैं। उस समय वाईफाई नहीं था, लड़के अपना स्टडी मटेरियल नहीं रख सकते थे। यार मैं शेड्यूल कास्ट हूं। 300 साल पहले अगर मैं यहां खड़ा होता तो तुम लोग मुझे सुन नहीं रहे होते, मेरी नीलामी करते। थैंक यू यार तुम लोग कोरोना की महामारी में आए। कोरोना केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, ऊपर से वेरिएंट इतने सारे आ रहे हैं, ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा, इतने सारे वेरिएंट है। समझ में नहीं आ रहा है ये कोरोना है कि तुलसी का पति आया ही जा रहा है। अजीब लगा रखा है यार। तो यार मैं पहले अपने परिवार के बारे में बता दूं। मेरे जो पिताजी हैं बड़े ठाकुर साहब, वो मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से। फिर उन्होंने डिप्लोमा किया फार्मेसी से। अब 2 प्राइवेट कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ है फार्मा की। मेरी माताजी ने पीएचडी किया है संस्कृत से, और वो टीचर रह चुकी हैं। मैं तुम लोगों को सामने चुटकुले सुना रहा हूँ। ये है हमारे परिवार का एजुकेशनल डिग्रेडेशन। ऑल्सो हमारे परिवार थोड़ा गरीब रहा है शुरुआत से। मेरे जो दादाजी थे वो मेरे से कहते थे कि बेटा पुराना समय बहुत अच्छा था। और देखो बड़े हैं लेकिन मैं अपने परिवार के हर इंसान की हर बात को नहीं मान सकता। लाइक ठीक है बड़े हैं लेकिन हर बात तो नहीं सही हो सकती ना। मैंने कहा पुराना समय चूतिया था। पुराने समय में राइट्स नहीं थे हमारे पास। लड़कियां वोट नहीं कर सकती थी, अब कर सकती हैं। उस समय वाईफाई नहीं था, लड़के अपना स्टडी मटेरियल नहीं रख सकते थे। यार मैं शेड्यूल कास्ट हूं। 300 साल पहले अगर मैं यहां खड़ा होता तो तुम लोग मुझे सुन नहीं रहे होते, मेरी नीलामी करते। हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। तो हाँ, पुराना समय बेकार था। कंक्लूजन, मेरी माँ के बारे में बताऊं, बहुत अंधविश्वासी औरत है। मेरे से एक बार कहते हैं कि बेटा अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कभी आगे मत बढ़ना। क्यों? अरे बेटा अपशगुन होता है। फिर उन्होंने एक एनोनिमस कहानी जोड़ ली उसके साथ। तुम्हारे एक विनोद चाचा थे, धोती पहन के दूध अंडा लेने जा रहे थे। इतने में एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। देखे नहीं होंगे, बूढ़े थे, देखे नहीं होंगे, चले गए आगे। इतने में एक ट्रक आया, उन्हें उड़ा के चला गया। मैंने कहा फिर क्या 10 मिनट तक ऐसे ही थे हम लोग, मिले ही नहीं, रनवे मर गए। और लोग कहते रहते थे कि वो जो है मतलब कैरेक्टर खराब है, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छे आदमी थे। इतनी कम उम्र में मर गए। बूढ़े थे लेकिन उम्र कम थी, समझो। तो मैंने कहा कंक्लूजन करना क्या है, मेरे को सॉल्यूशन क्या है। कहने लगे पहले चप्पल फेंका करो। मैंने कहा सगी माँ यार झूठ थोड़ी बोलेगी। मैंने ये चीज़ अपने साथ रखी। तो मेरा बीबीडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। मैं अपने दोस्त चौबे के साथ दारू खरीदने जा रहा था। खरीदने का, पीने जा रहा था। इतने में एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। मेरी फट गई। मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा रुको भाई। कह रहा क्या हुआ? भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो अरे भाई मम्मी बताइए अपशगुन होता है। बोले करना क्या है? चप्पल फेंकने को बताया था। अब हम दोनों ने नीचे देखा, हमने जूते पहन रखे हैं। मैंने कहा ये तो है आउट ऑफ कोर्स है। अब हम लोग जिंदगी की ऐसी सिचुएशन में थे जब थ्योरी और प्रैक्टिकल कुछ काम नहीं आ रहा था। इस समस्या में हमारा समाधान दिया चौबे जी ने कि देखो स्वप्निल ऐसा है, मैं जानता हूं कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, तुम जानते हो कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, इवन बिल्ली भी जानती है कि उसने हमारा रास्ता काटा है, लेकिन ये जो पीछे दूध वाला आ रहा है साइकिल से, इसे तो नहीं पता है ना कि बिल्ली ने रास्ता काटा है। तो अगर हम चाहें तो अपना बैड लक इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने कहा यार इतना इंटेलिजेंट लौंडा हमारे बीच में था, हमें आज पता चल रहा है।
मैंने कहा ठीक है। तो हम रुक गए। अब वो दूध वाला मेरी आंखों में आंखें डाल के साइकिल चला रहा था, पता नहीं उसे मेरी आंखों में कौन सा नशा दिख गया था। वो चला रहा है साइकिल, उसने रास्ता काट दिया बिल्ली वाला। अब हम लोग खुशी चौड़िया चल रहे हैं कि वी वर डैम श्योर दैट समथिंग फकॉल इज गोइंग टू हैपन विद दिस गाय। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो मेरी आंखों में देख रहा है, मैं उसे देख के चल रहा हूँ, वो मेरी आंखों में देख रहा है, मैं उसे देख के चल रहा हूँ। मैंने सामने देखा नहीं, गड्ढा था भाई, कीचड़ में औंधे मुंह गिरा हूं मैं। और जब मैंने उठ के देखा, वो साला मुझे चिढ़ा रहा है, भैया चप्पल फेंकना भूल गए का? तो जीवन का रूल नंबर 1 कि माँ की ममता सर्वोपरि है। माँ पे शायरी सुनाई थी, माँ की ममता सर्वोपरि है, लेकिन जरूरी नहीं है कि माँ की हर बात मानी जाए। बट ये चीज़ मैंने अपने घर में ही नहीं, बाहर भी देखी है। मैं बस में बहुत ट्रैवल करता हूँ, सिटी बस में। तो एक बार क्या हुआ, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था, उससे पीछे एक आंटी जी बैठी थी मेरे। उन्होंने पता नहीं हाईवे पे कहाँ कैसे देख लिया कि एक बिल्ली ने बस का रास्ता काट दिया है। भाई साहब, माई की कसम कहा के कह रहा हूँ, मुड़िया स्प्रिंट रन मार के गई है, ड्राइवर की सीट पे जाके ब्रेक पैर से पैर धरा। विकलांग सीट पे बैठी थी औरत। और जब रीजन पूछा गया कि क्यों आंटी ऐसा क्यों किया, कह रही बेटा देखा नहीं तुमने, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। अरे अब सगुन होने से रोका है मैंने पीछे 6 गाड़ियां ठोक चुकी हैं बस में। ड्राइवर विंडशील्ड में बजा हुआ है, ये अब शगुन रोका है आपने। लेकिन कितना वियर्ड होगा, पूरी दुनिया ये सब चीज मानने लगे। लाइक दुबई की फ्लाइंग एमिरेट्स है, टेक ऑफ करने वाली है, पायलट ने देख लिया सामने से बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। पायलट इमरजेंसी विंडो खोल के चप्पल फेंक रहा है, जबकि पायलट चप्पल पहनता भी नहीं है, पैसेंजर की चुरा के फेंक रहा है। लाइक मोदी जी दौरे पे निकले हैं, हाँ पॉलिटिकल जोक नहीं है, दौरे पे निकलते रहते हैं वो, टूरिज्म पसंद है उन्हें। मोदी जी दौरे पे निकले हैं, राहुल गांधी के पास फंडिंग नहीं है, सही बताएं। मोदी जी दौरे पे निकले हैं, Z+ सिक्योरिटी है भाई साहब उनके पास, कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, एटलीस्ट उस समय तक। इतने में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पूरे गिरोह की फट गई। करें तो करें क्या, चप्पल फेंक नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया BBC वाले भी होते हैं, वो हरामी होते हैं एक नंबर के। केवल इंटरनेशनल मीडिया हरामी नहीं होता है, नाम लेने की जरूरत है क्या? द नेशन ऑलरेडी नोज, ऑलरेडी नोज ब्रो। इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, चप्पल फेंक नहीं सकते मोदी जी। अब मोदी जी का बैड लक या पाप कह लें, अपने सर पे कौन लेगा? इस सीन में एंट्री होती है हमारे होम मिनिस्टर साहब की। देखो यार, मैंने कभी बिल्ली को 2 पैर पे चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन इस सीन के बाद बिल्ली यूं चल रही थी। माइक लड़ गया मेरे मुंह। उसके बाद से बिल्ली का आता पता नहीं चला। लेकिन ये जोक मैंने और भी क्लब्स में परफॉर्म किया है, लेकिन अच्छा जोक था, कई बार चला, बहुत बार चला। एक बार था नहीं चला, कुछ बहुत अनइंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए थे, हाँ बजरंग दल वाले नहीं। तो मैंने ये जोक सुनाया, सब लोग हंस रहे थे। एक पीछे लड़का था, वो नहीं हंस रहा, वो रो रहा। नॉर्मल रोना नहीं था भाई साहब उसका, बिलक बिलक के रो रहा था, झरझर आंसू बह रहे थे उसके। शो के बाद मैंने, कौन है यहाँ बीच में बोल रहा है, माइक अभी मेरे हाथ में है, मैं हैकल कर दूंगा, फिर तुम्हें बेइज्जती से कोई नहीं बचा पाएगा। अभी तो ये शुक्र मनाओ सामने लाइट है, मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, वो रो रहा। शो के बाद मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? भाई ऐसा मजाक नहीं होता है। मैंने कहा मतलब कि मेरे पापा ऐसे ही मरे थे।
मैंने कहा सॉरी यार, लेकिन इफ़ यू डोंट माइंड हुआ क्या था एटलीस्ट बताओ तो मुझे, दोस्त के नाते। कह रहा यार मेरे पापा थे, धोती में दूध अंडा लेने जा रहे थे, इतने में एक बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया, देखे नहीं होंगे, आगे बढ़ गए, ट्रक ने उन्हें उड़ा दिया। मैंने कहा तू विनोद चाचा की औलाद है क्या? कह रहा भाई तेरी माँ ने भी कहानी सुनाई थी क्या? तो इससे हमें कंक्लूजन में सीख क्या मिलती है कि समाज वाले जो विनोद चाचा को खराब कैरेक्टर वाला आदमी बता रहे थे, समाज हर बार गलत नहीं हो सकता है। विनोद चाचा छिनार थे। That was my time. Thank you guys. You guys have been a fantastic audience. Thank you.